ही इज फ्री टू एंटर इनटू परिनिब्बान, वो स्टेज पे गया है वो भिक्खु, और उपासक जो है वो निब्बान तक जा सकता है। हाँ, निब्बान का अर्थ हमने देखा है। निब्बान का अर्थ है मन का नियंत्रण, वो नियंत्रित, जो उनके जो विकार जो है वो नियंत्रित अवस्था में जीने के लिए, जीने का तरीका उसे निब्बान कहते हैं, ये भी हमने देखा है। ओके, तो निब्बान इज फॉर उपासका और भिक्खु इज फ्री टू एंटर इनटू परिनिब्बान। तो ये फर्क बाबा साहब जी बताते हैं। अदरवाइज धम्मा दोनों के लिए सेम है। हाँ, कोई अलग अलग धम्मा नहीं। फर्क है विनय में, फर्क है विनय, मतलब भिक्खु जीवन जीने के लिए कुछ नियम है, वो उनके नियम है बस। लेकिन तत्व ज्ञान जो है धम्म का प्रिंसिपल जो है वो दोनों के लिए सेम ही प्रिंसिपल है। ओके, हाँ, अभी कुछ बंद हो गया, जो कंटिन्यूअस आवाज जो आ रहा था वो। ओके, तो ये है संघ चैप्टर। संघ चैप्टर के बाद और दो चैप्टर है। वो जो दो चैप्टर है बाबा साहब जी ने बताया है कि बुद्ध के समय कंटेम्पररीज, मतलब उनके साथ और एक धर्म धर्म प्रचार करने वाले लोग कौन थे, तो उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और एंड में फिर तथागत गौतम बुद्ध की लास्ट जर्नी, इसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो ये दो चैप्टर में बाबा साहब जी का कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अभी फिलहाल धम्म प्रशिक्षक स्तर पर तो मतलब नहीं है, लेकिन वो अगले स्तर के लिए हम लोग वो भी मतलब जान लेंगे। ओके, तो बुद्धा एंड इस धम्मा, इस धम्म ग्रंथ में सिर्फ अभी एक ही टॉपिक बचता है, और वो है वज्जी सुत्त। तो वज्जी सुत्त मैं अगले हफ्ते लेने वाला हूं। उसके बाद बुद्धा एंड इस धम्म ग्रंथों को हम लोग क्लोज करने वाले हैं ये स्तर के प्रशिक्षण के लिए। ओके, आज महामंगल सुत्त में महामंगल सूत्र कंप्लीट नहीं होगा आज, उसके लिए कम से कम 2 सेशन तो चाहिए। तो ये सेशन और आगे का सेशन महामंगल सूत्र कंप्लीट करूंगा, और शनिवार को वज्र सूत्र भी कंप्लीट करूंगा। वज्र सूत्र जो है वो समाज धम्म का समाज व्यवस्था में और राजनीति में एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एक एक बलशाली समाज निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में तथागत गौतम बुद्ध ने दिए हुए निर्देश है। बाबा साहब जी ने त्रिपिटक से हजारों सूत्रों में से कुछ गिने चुने सूत्र यहाँ बुद्ध एंड इस धम्मा में प्रस्तुत किए हैं, उसमें से एक वज्र सूत्र है। तो इस सूत्र की जानकारी धम्म प्रशिक्षकों को होनी बहुत आवश्यक है। एक समाज बलशाली कैसे होता है, इसके बारे में धम्म क्या कहता है, ये आप लोगों को तब बता पाएंगे जब आप वज्र सूत्र यानी सप्त अपरिहार्य सूत्र, जो 7 नियम है समाज के लिए, ये आपको पता होगा। तभी आप लोगों को बता सकेंगे कि भाई बलशाली समाज बनने के लिए तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब जी ने क्या मार्गदर्शन किया है, कौन से वो 7 सूत्र है जिसका पालन समाज को करना चाहिए। ये वज्र सूत्र हम अगले हफ्ते देखेंगे। लेट अस कम बैक टू महामंगल सूत्र। महामंगल सूत्र एक बहुत ही बेहतरीन सूत्र है, जिसका पठन, जिसका अर्थ अगर आप जान लेंगे तो एक धम्म की, एक सुख की अनुभूति आप पा सकते हैं। बाबा साहब जी ने शादी के लिए, विवाह मंगल परिणय के लिए महामंगल सूत्र का पठन करने के लिए बाबा साहब जी ने बताया है। लेकिन अधिकांश शादियों में हम देखते हैं महामंगल सूत्र का पठन नहीं किया जाता, जय मंगल अट्ठगाथा का पठन किया जाता है। तो महामंगल सूत्र का पठन होना बहुत जरूरी है। क्या है ये महामंगल सूत्र, चलिए ये जानने के लिए आज शुरुआत करते हैं। एक समय देव और मनुष्य, इन दोनों में चर्चा हो रही थी कि भाई जीवन में उत्तम मंगल क्या है। ये चर्चा किसमें हो रही थी? देव और मनुष्य। अभी आप अभी, अभी आप पूछ
सकते हैं या सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई देव और मनुष्य में चर्चा ये क्या है। मनुष्य मनुष्य में चर्चा हो सकती है, मनुष्य प्राणियों में चर्चा हो सकती है, लेकिन देव कहाँ से आ गए भाई यहाँ पे। तो मनुष्य मनुष्य में चर्चा हो रही है, मनुष्य और प्राणियों में भी चर्चा होती है कभी या नहीं होती। मनुष्य और प्राणियों में आपने कभी की है प्राणियों से साथ चर्चा? होती है। होती है, कैसे? उदाहरण? जैसे हम डॉग को बुलाते हैं, ये सौरो सुनता है, है ना। आता है। तोते को भी हम बुलाते हैं, मिठू मिठू बोलो तो तोता हाँ। भी बोलता है, रिपीट करता है। तो आपकी भावना वो जानवरों तक पहुंचती है। कभी कभी आप गुस्से से किसी प्राणियों को भी बोलते हैं अरे भाई चले जाओ, तो वो चला जाता है कि नहीं। तो प्राणियों के साथ भी आप वार्तालाप करते हैं। मनुष्य 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 के साथ तो करते ही है। ये देव और मनुष्य के साथ वार्तालाप क्या है भाई बौद्ध धर्म में, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो इन दोनों में वो जो वार्तालाप हुआ था, तो उस वार्तालाप का विषय था कि उत्तम मंगल क्या है जीवन में, ये वार्तालाप हो रहा था। और वो चर्चा फिर तथागत गौतम बुद्ध के पास आई थी, और तथागत गौतम बुद्ध ने मनुष्य जीवन में उत्तम मंगल क्या है इसके लिए वो कुछ सूत्र बताए। तो वो सूत्र महामंगल सूत्र इस नाम से हम सब जानते हैं उसे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भाई देव किसे कहते हैं। अपने ग्रुप में कोई देव है तो कोई बता दीजिए मुझे, या सभी मनुष्य है? कोई देव है या सभी मनुष्य है? मैं मान लूं सब मनुष्य है। दयानंद जी आप देव है या मनुष्य है? मनुष्य। नहीं नहीं, दयानंद जी को बता दे दीजिए। दयानंद जी आप अनम्यूट कर दीजिए ना। जी सर, हाँ मनुष्य दयानंद, है। मनुष्य है, मनुष्य है चलिए। सर। सुनंदा जी आप? सुनंदा जी चली गई है, कुछ लगता है खाना स्पेशल पक रहा होगा। संजय जी? मनुष्य, मनुष्य आहे देव? सर. आणि देव म्हणजे मला असं वाटतंय की जे चांगल्या मार्गावर असणारी लोक यांना ते देव संबोधला असावं. मग तुम्ही चांगल्या मार्गावर नाही आहेत का? मी आता तर प्रयत्न करतोय चांगल्या मार्गावरती जाण्याचा. मग कोण आहे का इथे देव? बाळासाहेब बडगे सर, नूतन जी, हाँ और कौन कौन है? माधुरी मॅडम, सुधा मॅडम नाही आहेत मला वाटतं आज. ओके, तो इधर सगळे म्हणतात है भाई हम तो अभी मनुष्य ही है। बहुत अच्छा है मनुष्य होना, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा चांसेस ये मनुष्य रूप से ही होते हैं, मनुष्य लोक से ही होते हैं। प्राणी लोक से बहुत कम होते हैं, देव लोक से भी बहुत कम होते हैं। लेकिन देव किसे कहते हैं? तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में देव ये मानसिकता को कहते हैं। प्राणी भी अगर कहते हैं तो प्राणी मानसिकता है। असुर ये शब्द भी आता है तो असुर ये मानसिकता है। नरक ये मानसिकता है। ये जब भव चक्र का हम सेशन लेंगे तो भव चक्र में ये सब जान लेंगे। हाँ, ये बाबा साहब जी ने इसका उल्लेख, इसका जिक्र उनके धम्म ग्रंथों में नहीं किया है, लेकिन जब अगले स्तर के प्रशिक्षण में हम देखने वाले हैं कि भाई अलग अलग बौद्ध संप्रदाय कुछ धम्म के बारे में टर्मिनोलॉजी या कुछ टर्म्स, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे उनका क्या रीजनिंग है, तर्क है, ये हमें समझना चाहिए। नहीं तो बिना समझे हम फिर उनके साथ वो वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। और बौद्ध धर्म में ये टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है पुरातन काल से, तो उसके पीछे भी एक कुछ लॉजिक है, रीजनिंग है, अंधश्रद्धा नहीं है। तो देव ये मानसिकता है। इसका उल्लेख अट्ट कथा में आया है कि देव के बारे में विश्लेषण का उल्लेख अट्ट कथा में आया है। तो 3 प्रकार की मानसिकता यहाँ पे बताई गई है। तो
समुत्ति देव, ये पहले प्रकार की मानसिकता है। तो जो भी लोग एक आर्थिक दृष्टिकोण से या अपने पद से एक उच्चतम पद पर रहते हैं, वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत श्रीमंत होते हैं, उनके पास सब ऐशो आराम के साधन होते हैं, तो उनको समुत्ति देव कहा जाता है। जैसे कि साउथ इंडियन फिल्म्स में कभी कभी आपने देखा होगा कि जमींदार को लोग भूदेव है, जिसके पास बहुत सारी जमीन है तो उसको भूदेव कहते हैं। हाँ, किसी के पास राजा महाराजा को भी देव कहते हैं। मुझे लगता है कि सम्राट अशोक को भी कुछ देव शब्द था क्या सम्राट अशोक के बारे में? देव प्रिय, नाम देवान प्रिय, देवान प्रिय, देव हाँ, नाम प्रिय। देवा देवान देव प्रिय। नाम। हाँ हाँ, उसका क्या अर्थ होता है सुनंदा जी? अर्थ तो नहीं मालूम सर, पर देव को सर प्रिय उसका देव, देवान देवान प्रिय, जो देव को देवान प्रिय प्रिय, था। हाँ, जो देव को प्रिय था। देव मतलब कौन है कि भाई ये जो मानसिक तीन प्रकार के देव, ये जो तीन प्रकार के जो देव धम्म में विश्लेषण किए गए हैं, उनको प्रिय, वो देवान प्रिय सम्राट अशोक। तो सबसे पहला कौन है कि भाई जो आर्थिक दृष्टिकोण से, जो राजा है, महाराजा है, जो संपत्ति है, ज्ञान है, पद है, उनको प्रिय, उसे समुत्ति देव कहते हैं। पहली कैटेगरी है देवों की। उन प्रकार के लोग, मनुष्य, उस प्रकार मतलब मनुष्य लोग, लेकिन जो ये स्तर पर रहने वाले मनुष्य लोग, उनको समुत्ति देव कहते हैं। दूसरे प्रकार के है उपपति देव। उपपति देव, उपपति देवों की जो है कि कुछ लोग उनमें जन्मता या फिर उन्होंने अपने जीवन में कुछ एक उच्च गुण प्राप्त किए होते हैं। उच्च गुण, कुछ कलाएं उनमें होती है या गुण उनमें होते हैं, तो उनको समुपति उपपति देव ये कहते हैं। उनको एक दूसरी कैटेगरी है। हाँ, तो कुछ विशेष लोग मतलब जिनमें कला गुण है, उच्च गुण है, आर्टिस्ट है, तो उनको भी देव कहा जाता है। जो सर्वसाधारण मनुष्यों में नहीं है वो गुण, तो ऐसे गुण जिनमें पाए जाते हैं उनको उपपति देव कहते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है विशुद्धि देव। विशुद्धि देव, अभी ये कैटेगरी को आप ध्यान से सुनिए। विशुद्ध देव ये ऐसे लोग हैं जो धम्म के आचरण से मन की उच्च अवस्था प्राप्त किए हुए लोग। धम्म के माध्यम से जिन्होंने मन की उच्च अवस्था कौन सी है? अट्ठ पुरिस पुग्गला एस भगवतो सावक संगो। ये जो 8 प्रकार की अवस्थाएं तथागत गौतम बुद्ध बताते हैं, उस 8 प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त किए हुए लोग। तो आप और हम अभी धम्म का श्रवण करते करते एक सर्वसाधारण व्यक्ति से एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो उच्च अवस्था तक पहुंचे क्या नहीं? या नहीं पहुंचे? क्या संजय जी, दयानंद जी, अरे पहुंचे हैं क्या नहीं दयानंद जी? इतने सालों से आप ये कर रहे हैं। जी सर, हम लोग अपने खुद को नहीं बोल सकते सर। ये नहीं, तो क्यों नहीं बोल मतलब सकते? खुद का तो फिर गुणगान करने जैसा हो जाएगा। आप तो विशुद्ध देव में आ जाते हैं। है क्या नहीं? हाँ, विशुद्ध देव ये जो थर्ड कैटेगरी है, खुद का इसमें आ जाते हैं आप लोग। नहीं, खुद का ऐसे नहीं है। है क्या नहीं? मतलब समझने के लिए धम्म का जब हम पठन करते हैं, जानते हैं, तो ये कैटेगरीज है ये सब। ठीक है नहीं? ओके, तो सर्वसाधारण व्यक्ति से अगर आप धम्म के माध्यम से थोड़ी मन की उच्च अवस्था अगर प्राप्त किए हैं, तो आप लोग भी मतलब ये कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि भाई हम खुद को देव कहे। ओके, धम्म के माध्यम से देव, तो ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन धम्म के कुछ साहित्य में ये टर्म्स आए हैं, इसका अर्थ हम जान ले रहे हैं। ओके, बाकी अपना सीधा उपासक ये शब्द भी काफी है, उपासक भी शब्द भी बहुत बड़ा है क्या नहीं? ओके, लेकिन ये कुछ साहित्य समझने के लिए इस शब्दों के अर्थ हम समझ रहे हैं। ओके,
तो महामंगल सूत्र जो शुरू हो रहा है वो इसी से शुरू हो रहा है कि कुछ देव और मनुष्य, इनमें उत्तम मंगल क्या है। देव मतलब कौन? ये 3 कैटेगरी के लोग। ये उत्तम मंगल क्या है भाई? कुछ कला गुण संपन्न लोग, राजा महाराजा लोग, संपत्ति से एकदम प्रतिष्ठित लोग, धम्म के माध्यम से अपनी अवस्था प्राप्त किए हुए लोग, और एक सर्वसाधारण मनुष्य लोग, इनमें चर्चाएं हो रही थी। उत्तम मंगल क्या है? तो ये चर्चा तथागत गौतम बुद्ध के पास पहुंची और वो बोले कि चलो तथागत गौतम बुद्ध से ही जान लेते हैं उत्तम मंगल क्या है जीवन में। इसलिए वो पहला सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या है महामंगल सूत्र का? बहुदेवा मनुसाच। हाँ विजय जी। मंगलानि अचिन्तयो आकङ्कमानसोत्थानम् ब्रूहि मंगलम् उत्तमम्। बहुत ये पहला जो सूत्र है उसका यही अर्थ है, बहुदेवा मनुसाच मंगलानि अचिंतयो। ठीक है, तो फिर तथागत गौतम बुद्ध शुरू करते हैं कि क्या मंगल है। तो जो पहला जो सूत्र जो है वो ये बताते हैं, असेवनाच बालान पंडितानंच सेवना पूजाच पूजनीयाच एतं तमं मंगलम्। इसका अर्थ असेवनाच बालान पंडितानंच सेवना, मतलब बाल मतलब मूर्खों की संगति ना करना और पंडितों की संगति करना, पंडित। पूजाच पूजनीयाच, जो पूजा करने लायक है उनकी पूजा करना। एतं मंगलम उत्तमम, यही मंगल है। आर्य है। तो अभी ये 3 शब्द आ गए हैं इसमें। पहली गोष्ट तो हमें पता होना चाहिए कि भाई मूर्ख लोग किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, पूजा करने लायक कौन है, पूजा करनी चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर वो कर्म कांड हो जाएगा। हाँ, किसी की भी पूजा करना है ना। बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए ये पूजनीय है, बहुत से लोग कहते हैं हमारे लिए आदरणीय है, मतलब पूजनीय ही है क्या नहीं। तो किसकी पूजा करनी चाहिए ये तथागत गौतम बुद्ध यहाँ बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि असेवनाच बालान मतलब बालान, मूर्ख लोग, इसके बारे में तथागत गौतम बुद्ध क्या बताते हैं? कोई बता सकता है मूर्ख व्यक्ति किसे कहते हैं? आप बोलेंगे क्या सर, मूर्ख की डेफिनेशन तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो बहुत से लोग कभी कभी हमें भी, जो असंदिग्ध बड़बड़ करता है, हाँ बड़बड़ करता है, असंदिग्ध बळबळ म्हणजे कुठल्याही कारणाशिवाय किंवा मिनिंगलेस. ओके, याचा रेफरन्स कुठे आलेला आहे हे कोणी सांगू शकेल का? मी सांगतो जर माहित नसेल तर। मूर्ख व्यक्ती कुणाला म्हणतात याचा रेफरन्स धम्मपदामध्ये आलेला आहे, बालवग्ग। हा, धम्मपद मला वाटतं 60 ते 75 असेल। तर बालवग्ग याच्यामध्ये तो आलेला आहे, द फूल असं त्यांना म्हटलेलं आहे। आणि मग मूर्ख कुणाला म्हणतात याविषयी तथागत गौतम बुद्धांनी त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे, मूर्ख व्यक्ती हा कोण असतो। तर मी तुमच्यासाठी ते वाचून दाखवतो की तथागत गौतम बुद्धांनी काय काय तिथे